नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए निखिल गुप्ता। जीएसटी में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है जीएसटी का पूरा जो मैकेनिज्म है वो पोर्टल के थ्रू ऑपरेट होना। मतलब जो जीएसटी का पूरा जो एंटायर मैकेनिज्म है दैट इज ऑपरेटेड बाय पोर्टल। मींस अगर आपको रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना है या अमेंडमेंट अप्लाई करना है या फिर डिपार्टमेंट को नोटिस सर्व करना है या ऑर्डर सर्व करना है तो ये सब कॉमन पोर्टल पे होता है, ऑनलाइन होता है। और ये जो डिपार्टमेंट की जो सबसे ज़्यादा इस जो जीएसटी पोर्टल की खूबसूरती है, कई बार यही टैक्स पेयर के लिए मुसीबत का कारण बन जाती है। फॉर द रीज़न कि कोई नोटिस आया, कोई ऑर्डर आया जो पोर्टल पे अपलोड हो गया, लेकिन असेसी को उसकी कोई खबर ही नहीं है। उसको पता ही नहीं है कि मेरे अगेंस्ट कोई नोटिस या ऑर्डर सर्व हो गया है। और जब तक उसे पता लगता है दैट अ नोटिस और ऑर्डर हैज़ बीन सर्व्ड अगेंस्ट मी, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। रिप्लाई फाइल करने का टाइम निकल चुका होता है या फिर अपील फाइल करने का टाइम निकल चुका होता है। क्योंकि कॉमन पोर्टल को अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड को वो नॉर्मली खुद वो एक्सेस नहीं करता है, दैट इज डन थ्रू अ कंसल्टेंट। और अगर कंसल्टेंट से चूक हो गई तो फिर असेसी के लिए बहुत भारी पड़ता है, टैक्स पेयर के लिए बहुत भारी पड़ता है। और फ्रेंड्स, ये केवल मेरी या आपकी प्रॉब्लम नहीं है, देश में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे टैक्स पेयर को पता ही नहीं है कि उसके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट हो गई है या कंक्लूड हो गई है। और पता तब लगता है जब रिकवरी प्रोसीडिंग्स आती हैं, तब असेसी को पता लगता है कि मेरे ऊपर कोई पोर्टल में नोटिस आया था जिसका कि अनआंसर्ड रहा वो नोटिस, कोई रिप्लाई फाइल नहीं किया, ऑर्डर आ गया और अब उस ऑर्डर के अगेंस्ट मेरे ऊपर रिकवरी की प्रोसीडिंग्स हो रही हैं। ये मैटर ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने एग्जामिन किया इन केस ऑफ उदुमलपट सर्वोदय संगम, और असेसी के फेवर में बहुत एक फेवरेबल डिसीजन दिया जो कि आपको जानने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। फ्रेंड्स, जब भी जीएसटी में कोई नोटिस या ऑर्डर या समन या डिसीजन सर्व किया जाता है असेसी पे, तो उसका एक मैकेनिज्म प्रिस्क्राइब्ड है जो कि गवर्न होता है सेक्शन 169 से। सेक्शन 169 में ए से लेके एफ तक 6 कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड हैं जो कि आपको जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। कंडीशन 1 कहती है कि आप किसी टैक्स पेयर पे नोटिस या ऑर्डर सर्व कर सकते हैं मैनुअली या फिजिकली। उसको आप नोटिस टेंडर कर दीजिए या फिर उसके किसी लीगल काउंसिल पे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे, या फिर उसके किसी अटॉर्नी होल्डर पे, या फिर उसके फैमिली के किसी अडल्ट मेंबर पे आप फिजिकली नोटिस या ऑर्डर दे सकते हैं। सेकंड, आप नोटिस या ऑर्डर सर्व कर सकते हैं कुरियर के थ्रू, स्पीड पोस्ट के थ्रू या रजिस्ट्री के थ्रू एक्नॉलेजमेंट ड्यू। मतलब एक्नॉलेजमेंट ड्यू होना चाहिए और ये माना जाएगा कि नोटिस या ऑर्डर सर्व हो गया है। तीसरा, थ्रू ईमेल। जो टैक्स पेयर ने अपने रजिस्ट्रेशन के वक्त ईमेल आईडी प्रोवाइड करी थी, उस पर आप नोटिस या ऑर्डर सर्व कर सकते हैं और उसको कंप्लायंस पूरी मान ली जाएगी। इसके बाद जो चौथी कंडीशन है वो ये है कि आप नोटिस या ऑर्डर को कॉमन पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं। फिफ्थ कंडीशन, टैक्स पेयर जहाँ पे लास्ट बिजनेस करता था या जहाँ पे उसका लास्ट रेजिडेंस था, जो कि जीएसटी डिपार्टमेंट के पास में सूचना उपलब्ध है, वहाँ पे जो लोकल न्यूज़पेपर चलता है वहाँ पे नोटिस या ऑर्डर सर्व किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर डिपार्टमेंट के पास ये सूचना है कि टैक्स पेयर वॉज लास्ट ही वॉज रिजाइडिंग और कंडक्टिंग बिजनेस इन प्रयागराज, उस केस में प्रयागराज में जो न्यूज़पेपर लोकली चलता है वहाँ पे उस न्यूज़पेपर में, किसी भी न्यूज़पेपर में आप नोटिस या ऑर्डर को सर्व कर सकते हैं एंड दैट विल बी ट्रीटेड एज सफिशिएंट कंप्लायंस। या फिर अगर ये पूरे पांचों मैकेनिज्म में से कुछ भी नहीं हो पा रहा है तो फिर नोटिस या ऑर्डर को आप सर्व कर सकते हैं टैक्स पेयर के लास्ट नोन प्लेस ऑफ रेजिडेंस या बिजनेस पे जाइए। वहाँ पे कॉन्स्पिक्यूअस मीन्स प्रत्यक्ष जगह, जो जगह कहीं छुपी हुई नहीं हो, प्रत्यक्ष हो, वहाँ पे जाके आप नोटिस या ऑर्डर को एफिक्स कर सकते हैं, जिसे हम कॉमनली बोलते हैं नोटिस या ऑर्डर को चस्पा कर देना। और अगर ये भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो डिपार्टमेंट अपने ऑफिस के मीन्स जो डिपार्टमेंट का जो नोटिस बोर्ड है वहाँ पे ऑर्डर को या नोटिस को चस्पा कर देंगे। दैट विल बी ट्रीटेड एज सफिशिएंट कंप्लायंस। कोर्ट एग्जामिन कर रहा था कि ये जो नोटिस या ऑर्डर केवल कॉमन पोर्टल पे अपलोड हो जाते हैं जो कि फिजिकली या ईमेल के थ्रू टैक्स पेयर के पास नहीं आ रहे हैं, क्या वो ये माना जाएगा दैट ऑर्डर और नोटिस हैज बीन सर्व्ड, और क्या नेचुरल जस्टिस पूरा हो गया केवल कॉमन पोर्टल पे नोटिस या ऑर्डर को अपलोड करके। फ्रेंड्स, डिपार्टमेंट की तरफ से प्ली आई कि ये जितने भी 6 मैकेनिज्म है नोटिस ऑर्डर को सर्व करने के, ये डिसजंक्टिव है। मतलब सब में और ऐसे लगा हुआ है। मींस या तो फिजिकली दीजिए या स्पीड पोस्ट से दीजिए या फिर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे दीजिए या कॉमन पोर्टल पे दीजिए या न्यूज़पेपर में दे दीजिए
या फिर चस्पा कर दीजिए नोटिस। लेकिन कोर्ट को डिपार्टमेंट की ये प्ली पसंद नहीं आई, समझ नहीं आई। कोर्ट ने कहा और का मतलब ये नहीं है कि आप नोटिस को सीधे न्यूज़पेपर में निकाल दें या सीधे नोटिस को असेसी के प्लेस ऑफ बिजनेस या रेजिडेंस पे चस्पा करते हैं। ये लॉ का इंटेंशन कभी भी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि जो पहले 3 मैकेनिज्म है, मींस फिजिकली नोटिस टेंडर करना या थ्रू कुरियर या फिर स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री से नोटिस को टेंडर करना या फिर असेसी की रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर नोटिस को भेजना, ये 3 मैकेनिज्म में से कोई एक मैकेनिज्म तो आपको चुनना ही पड़ेगा। आप कॉमन पोर्टल पर अपलोड कर रहे हैं, फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले जो 3 ऑप्शंस हैं इसमें से आपको चूज करना पड़ेगा। और अगर ये तीनों ऑप्शंस एक्साइजेबल नहीं है, किसी वजह से नहीं हो पा रहे हैं, तब आप बाकी के ऑप्शंस पे जाएंगे। इसलिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास में ऐसा है कि नोटिस या ऑर्डर केवल कॉमन पोर्टल पर अपलोड हो गया है लेकिन आपके पास मेल पे नहीं आया, फिजिकली नहीं आया, स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री से नहीं आया, तो आप इस केस का रेफरेंस ज़रूर लीजिए और इसके बेसिस पे आप अपना फर्दर जो लाइन ऑफ एक्शन है उसे प्लान कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, इफ़ यू नीड एनी हेल्प, जीएसटी में कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, डेफिनेटली आप हमसे पूछ सकते हैं। वील बी वेरी हैप्पी टू रिवल टू यू। थैंक यू।